Hello students, I am going to start today's video with mechanical force। बच्चे हमने लास्ट वीडियो में टू टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट जो फोर्स थी वो थी कांटेक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी हम कांटेक्ट फोर्सेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? वैसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट्स पे कब अप्लाई होती हैं, कब एक्ट करती हैं? जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं, एक दूसरे को टच में होती हैं, उस समय उन पे जो फोर्स एक्ट करता है उनको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। इनमें से हमने फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया है। अभी हम मैकेनिकल फोर्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? ये मैकेनिकल फोर्स होती क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि मैकेनिकल फोर्स एक टाइप की कांटेक्ट फोर्स है। ओके, ये एक कांटेक्ट फोर्स है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? मशीन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। क्लियर? अब ये जो मैकेनिकल फोर्स मशीन ने प्रोड्यूस किया, तो ये जो मशीन होती है ये इस फोर्स को खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड इस एनर्जी को वो दूसरे सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। ओके, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? दूसरे सोर्स की एनर्जी को यूज़ करके ये मशीन्स फोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड इसे ही मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। स्टीम इंजन की अगर बात करें तो ये कैसे रन करते हैं? इट रन्स बाय यूजिंग द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कोल। कोल की एनर्जी को यूज़ करके हमारा स्टीम इंजन रन करता है। सिमिलरली, इंजन ऑफ अ कार exert a mechanical force by using the energy of petrol। यहाँ पे कार का जो इंजन है वो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करता है कार पे, जिसकी वजह से कार हमारी रन करती है। तो ये जो आपका इंजन हुआ उसने पेट्रोल की एनर्जी को यूज़ किया एंड उसकी एनर्जी को यूज़ करने के बाद उसमें मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हुआ एंड इसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से हमारी कार मूव कर पा रही है। ओके बच्चे, अब हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो होती हैं बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं कांटेक्ट फोर्सेस की। कांटेक्ट फोर्सेस में टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ओके, एंड विदाउट टच किए वो ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकती है। क्लियर? चूंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है इसलिए इसे हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये जो थ्री फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं ये सारे क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। कैसे? उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी भी कहा जाता है। बच्चे, जब कोई फ्रूट किसी फ्रूट प्लांट से डिटैच होता है एंड ग्राउंड पे फॉल करता है तो इस पे कौन सी फोर्स काम करती है? इनमें अर्थ की एक पुल काम करती है। अर्थ की जो पुल होती है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, नीचे की तरफ उसको खींच रही है। तो ये जो पुल हुआ एक तरीके का फोर्स हुआ एंड इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ओके, द पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। या तो आप इसको ग्रेविटी कहिए या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए। क्लियर? एंड ये जो फोर्स होती है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती है।
बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज कर लो ये इस पिक्चर में आप देख रहे हो एक एप्पल है जो कि इस ट्री से डिटैच हो रहा है एंड ग्राउंड पे फॉल कर रहा है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ोगे तो ये ऑलवेज नीचे की तरफ मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फॉल करेगी। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्लियर बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।